दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में होने वाला हादसा आज श्रद्धालुओं को हताहत कर दिया है। श्रद्धालुओं के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। ये घटना कैसे हुई? इस घटना में लापरवाह कौन है? किसकी गलती से इतने श्रद्धालु हताहत हुए? महाकुंभ में आखिर भगदड़ कैसे हो गई? इतनी बड़ी प्रशासन होने के बावजूद भी कितनों ने अपने परिजनों को खो दिया? इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आप सभी प्रिय दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों मौनी अमावस्या के शाही स्नान में हम भी गए थे। दोस्तों, आज मैं अपने आंखों देखा हाल आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरे मित्र दोनों लोग कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि महाकुंभ स्नान के लिए चला जाए और आप सभी के लिए वीडियो बनाया जाए, और अंत में हमने 28 जनवरी का दिन फिक्स किया और हम निकल लिए महाकुंभ के लिए। दोस्तों, रास्ते में हमने यही देखा कि जितनी भी गाड़ियाँ बसें हैं सब प्रयागराज के लिए। जो बसें प्रयागराज से वापस आ रही थी उनमें गिनी चुने 8 से 10 व्यक्ति थे। प्रयागराज संगम से 20 से 25 किलोमीटर पहले ही सभी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था, यहाँ तक कि बाइक को भी। फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अब। वीआईपी और पास वालों की गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा था, उन्हें एंट्री मिल जा रही थी। दोस्तों, हमारी बस हम लोगों को 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ देती है, जहां से फ्री बस सेवाएं उपलब्ध थी, जो हमें अंधवा चौराहे तक छोड़ती थी, जहां से संगम की दूरी मात्र 6 से 7 किलोमीटर थी। उसके बाद हम सभी को पैदल चलकर जाना होता है घाट तक। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। वीआईपी लोगों की गाड़ी वहाँ भी नहीं रुकी, वो सीधे घाट पर ही जाके रुकेगी। और दोस्तों, आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। बढ़ती जनसंख्या देखकर हम दोनों लोगों ने आज 28 जनवरी को ही संगम स्नान करने को सोचा, क्योंकि कल यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे बड़ा शाही स्नान होता है, जिसमें 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आने की आशंका भी है और आए भी। इसलिए कल संगम पर दोबारा आ पाना हम लोगों के लिए मुश्किल था। हम लोग लेटे हुए हनुमान मंदिर के साइड से संगम की ओर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं भीड़ को अभी हमारे सामने है, जहां एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तब तक रोक दिया गया, क्योंकि कोई वीआईपी पंजाब से आए थे। जहां कुंभ में एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल था, वहीं सफारी से लोग संगम स्नान करने आ रहे हैं और उनके आगे पीछे भी 2 गाड़ी और नॉर्मल लोग को दूसरे मार्ग पर घुमा दिया जाता है, ताकि वीआईपी लोग को जरा भी कष्ट ना हो। जिससे भीड़ जब एक ओर चलेगी तो भगदड़ तो होगी ही। दूसरा कारण, सभी श्रद्धालुओं को संगम पर ही जाना है, जहां पर तीनों नदियां आपस में मिली हैं। उससे जरा भी इधर उधर नहीं जाना है, जबकि प्रशासन की तरफ से पहले से ही बालू के रेत को हटाकर मार्ग बनाया गया काफी दूर तक, ताकि नदियों का संगम स्थल क्षेत्र बढ़ जाए। ये काफी अच्छा कार्य किया गया था, ताकि श्रद्धालु कहीं भी संगम स्नान कर सके, पर सबको संगम ही जाना था। इस वजह से एक ही मार्ग होने के बावजूद लोगों की भीड़ बढ़ती गई और ठसाठस ठुसती चली गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो श्रद्धालु 28 जनवरी को संगम आए और स्नान भी कर लिया, लेकिन वापस नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सोचा जब आ ही गए हैं तो कल का मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी का सबसे बड़ा शाही स्नान करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रुकना तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जिसे जो जगह मिली वो वहीं डेरा डाल लिया। कुछ लोग पन्नी बिछा के लेट गए तो कुछ लोग बैठे रहे, क्योंकि सभी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान करके ही घर जाना है। जो लोग 28 जनवरी को संगम स्थल पर आए थे, सभी लोग स्नान करने के बावजूद भी वहां पे रुके रहे और रात्रि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा दोस्तों कि रास्ते बंद हों या फिर रुक चुके हों। करीब रात 11 बजे के आसपास 5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु संगम स्थल पर पहुंच चुके थे। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है दोस्तों रात्रि 1 बजे, क्योंकि अब 29 जनवरी कैलेंडर बदल गया और साधु महंत नागा बाबा जी लोगों के लिए संगम जाने वाले मार्ग खोल दिए गए और अन्य आम जनता के लिए बंद कर दिए गए। अब सारी प्रशासन बाबा जी लोगों की सेवा में लग गई।
बाकी लोग रास्ते ब्लॉक करने में, जिससे सारी भीड़ एक तरफ हो गई। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि दोस्त यह वो टाइम था जब सभी लोग संगम की तरफ जाना चाह रहे थे। रास्ते जाम होने लगे, प्रशासन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था जो भीड़ को बेकाबू कर सके। दोस्तों, इस समय आप रात्रि 1 बजे के आसपास के नज़ारे देख रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं एक साथ संगम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सभी को यह लग रहा है कि कितनी जल्दी वह संगम में पहुंचे और कह सकते हैं कि महाकुंभ की सबसे खास जो डुबकी है, सबसे पुण्य की डुबकी है, इस महाकुंभ में स्नान करें, डुबकी लगाएं। सबको यह जल्दी थी, जहां पर एक एक कदम सोच समझ कर चलना पड़ रहा है और आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि 28 तारीख को ही जो पीपा पुल थे उनमें बहुत सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, क्योंकि झूसी साइड से ही अखाड़ों को आना था और संगम पहुंचकर स्नान करना था। तो इस वजह से भी बहुत से सारे लोग उन्हीं रास्ते पर आ रहे थे, जबकि लोगों से अपील भी की गई थी कि जो लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में पड़ने वाले घाट पर स्नान करें। लेकिन सबको झूसी संगम पर ही जाना था, लेकिन उनमें उनकी भी क्या गलती है। अब बाहरी जो लोग आ रहे हैं, अनाउंसमेंट तो उतनी तेज हो नहीं पा रही थी कि लोग सुन पाए कि नहीं हाँ हमें किस साइड जाना है। प्रशासन अगर जो मिल भी रहा था, उनसे पूछा भी जा रहा था, तो उनका एक ही जवाब हुआ करता था कि इधर के रास्ते ब्लॉक हैं, आप आगे की तरफ बढ़ जाइए, वो रास्ता आपको संगम तक ले जाएगा। ऐसा लग रहा था जिसकी ड्यूटी लगी है उन्हें खुद नहीं पता कि हमें लोगों को किस तरफ भेजना है। और इतनी बड़े महाकुंभ में लोगों को ऐसा लगने लगा कि कहीं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या भटक गए हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। इससे भीड़ बेकाबू हो गई। तभी दोस्तों रात 1 बजे के आसपास संगम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भगदड़ हुई, जिससे अपने अपने बचाव में लोग इधर उधर भागने लगे। और संगम क्षेत्र में बहुत सारे लोग सो रहे थे, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग लोग और महिलाएं भी थीं। वह सभी दबते चले गए और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भागते गए। जो गिर गया वो भी दोबारा उठ नहीं पाया। दोस्तों, इसी भगदड़ की वजह से कितनों ने अपने परिजनों को खो दिया। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां पर रात 1 बजे के आसपास भगदड़ हुई। यह जगह संगम से बिल्कुल पास में ही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि लोग अपने जान को बचाने के लिए अपने सामान को छोड़कर किसी तरह वहाँ से भागने में जो सफल हुए वो बच गए, और जो भाग न सके उन्हें तो आपने न्यूज में देखा ही होगा। दोस्तों, इसको लेकर जितने भी अखाड़े हैं सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान है वह रद्द कर दिया जाए। सभी ने डिसाइड किया कि बसंत पंचमी को सभी अखाड़े अमृत स्थान में अब जाएंगे। दोस्तों, भागदड़ के कारण तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आप सबको एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ। दोस्तों, कारणों की बात करें तो पहला कारण तो यह है कि 28 जनवरी को आए हुए श्रद्धालुओं का स्नान करने के बावजूद भी संगम स्थल पर ही रुक जाना। दूसरा कारण, श्रद्धालुओं को रुकना तो ठीक है पर बेफिक्र कहीं पर भी पन्नी बिछाकर लेट जाना। तीसरा कारण दोस्तों, रास्तों का ब्लॉक कर देना और अखाड़ों के लिए खोल देना। चौथा कारण दोस्तों, प्रशासन अखाड़ों के बाबाओं के लिए निजी मार्ग बनाने में ही बिजी रही और अदर जनता कहाँ पे जा रही है उस पर ध्यान न देना। क्योंकि दोस्तों रात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई प्रशासन उपस्थित नहीं था जो उन्हें गाइड कर सके कि आपको किस मार्ग पे जाना है। जो जिधर जा रहा था वो बस चला जा रहा था, जिससे भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ कसाकस हो गया था, क्योंकि भागना भी मुश्किल था। ऐसी हालत सी हो गई थी संगम स्थल पे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध व निवेदन है कि यह हमारा हम सब का, सभी सनातनियों का महाकुंभ मेला है और आप सब जानते हैं कि कुंभ मेला आस्था और भक्ति का महापर्व है। प्रयागराज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर नगरी है, पूरा प्रयागराज संगम है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ
कि आप भी इस महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि यह हम सब का महाकुंभ है। प्रशासन तो अपना कार्य कर रही है, हमें भी उसका सहयोग करना होगा। आपसे यही बात कहना है कि जो प्रशासन का नियम है उसी के अनुसार उस जगह पर प्रवेश करें, और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसका परिणाम तो आपने देख ही लिया। दूसरा, आप जिस भी घाट पर पहुँचे वहाँ पर स्नान कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्रयागराज संगम है, और एक दूसरे का सहयोग करें। जो कोई भी आने वाले शाही स्नान करने आए तो अपने परिजनों का साथ ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों मैं कई ऐसे परिजनों को देखा जिनके अपने एक उनसे बिछड़ चुके हैं। हमने खुद कई लोगों को एक दूसरे से मिलाया भी। भगदड़ के बाद महाकुंभ प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े बदलाव भी किए गए हैं। वीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने निजी वाहन, बाइक, कार से न आए, सरकारी बस से ही यहाँ पर आएँ या फिर ट्रेन से आएँ। दोस्तों मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, सभी की अपनी अपनी आस्था जुड़ी हुई है इस महापर्व से, परंतु दोस्तों 5 फरवरी तक ऐसी ही भीड़ रहने वाली है। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सभी अखाड़े अमृत स्नान में भाग लेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या की इस दुखद घटना से उनका स्नान रद्द कर दिया गया था। परंतु उस दिन भी 6 से 7 करोड़ जनसंख्या आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और आपको कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक जाना होगा और 15 किलोमीटर चलकर वापस भी जाना होगा। कुल मिलाकर 30 से 32 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मेरे ख्याल से आप 10 फरवरी के बाद ही अगर महाकुंभ में जाते हैं तो आसानी से सकुशल आप स्नान में डुबकी लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज में फिलहाल हूँ और आपको हर नई अपडेट मैं देता रहूँगा। तत्काल जानकारी चाहिए तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करें, और जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब तुरंत आपको मिल जाएंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, हर हर गंगे। पार्वती पते हर हर महादेव।